जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए लुसेंट प्लस क्राउन पब्लिकेशन बुक, जो कि एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है, इस बुक से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसका कि आज पार्ट 1 होगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर करने के लिए आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राज्यपाल में निहित होती है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न देखिए, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? चलिए आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो देखिए, अभी तक पद पर रहते हुए भारत में 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखा गया है? तो 35 वर्ष का है। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत? चलिए टाइम्स अप। तो देखिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर भाग की बात करें तो भाग 20 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? यहाँ पे प्रतिरक्षी नहीं होगा, यानी कि पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे और 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये विधानसभा के सदस्य करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चलिए आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू आसीन रहे थे, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति? तो देखिए, अखिल भारतीय सेवा का गठन जो करता है यह संसद के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है कौन? तो याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखना है विधानसभा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति
उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में फर्स्ट ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, विधान परिषद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो देखिए ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ये मेला एवं बाजार कर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखा गया है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए अभी हमने बताया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है। तो इसका सही जवाब होगा 35 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करेंगे। तो देखिए बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो ये विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना है। जिस तरह से संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार विधानमंडल, बिहार विधानमंडल जो है ये विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का निर्वाचन ये कराना निर्भर करता है। चलिए आंसर करेंगे, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है राज्य सरकार पर। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर सारे सेशन के पीडीएफ दिए जाते हैं। तो देखिए राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही जवाब है 1/6 सदस्य। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर बताएंगे। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो जो ही बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां से हुआ था? तो देखिए इस प्रश्न को भी हमने बहुत बार कराया है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ जो है ये सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर से हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है किस सूची का विषय है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या विशेषाधिकार सूची? तो देखिए आप सभी जानते हैं पंचायती राज विषय है ये किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा के गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये जो किया जाता है अनुच्छेद 170 के तहत, इसको याद कर लीजिए। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? चलिए तो देखिए ये जो शिक्षा है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर काम करते हैं, इसलिए ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर काम करते हैं, इसलिए शिक्षा आपका जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
चलिए आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे आप लोग। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो लक्षद्वीप होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिनों का समय दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, किसके द्वारा होता है? तो देखिए भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है ये राज्यपाल होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है। तो प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करें। तो देखिए कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो याद रखना है ये संसद का सदस्य हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो देखिए ये सभी जो है लोकसभा के अध्यक्ष है। इसमें से आपको बताना है सबसे अधिक कार्यकाल लंबा किसका है? तो याद रखना है ये बलराम जाखड़ का है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष जिसको स्पीकर बोला जाता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? चलिए, तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक उसी प्रकार विधानसभा का अध्यक्ष जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। चलिए आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? सोच समझकर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो ये संसदीय सचिव हो गया। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? यहाँ पे समितियां कर लेंगे। चलिए आंसर बताएंगे, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? चलिए आंसर करेंगे, राज्यसभा का प्रथम बैठक तो याद रखना है डेट है 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आपको 3 आर्टिकल को यहाँ से क्रम से याद रखना है। तो 352, उसके बाद 356 और 360, यानी कि 4 ऐड करना है। तो 352 में याद रखना है इसमें राष्ट्र क्या है? इसमें राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति शासन है। और 360 में है वित्तीय आपात। और अभी तक भारत देश में एक बार भी 360 का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि वित्तीय आपात का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये नियम समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष जो है ये मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? चलिए, तो देखिए विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चलिए, तो देखिए निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, ये सभी जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है, ये किसका विषय है? चलिए, तो देखिए आर्थिक नियोजन विषय जो है ये भी समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो देखिए, ये जो अधिकार है ये देने किसके पास है? तो ये है चुनाव आयोग के पास। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, टाइम्स अप। तो देखिए इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है ये भी समवर्ती सूची का विषय है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। याद कर लीजिए, केवल विधानसभा में राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या होते हैं। तो देखिए, थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? तो लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है उन्हीं को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के लिए चुनते हैं। तो सही जवाब होगा लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा 1926 में, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन के अनुरूप है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, भारत की जो निर्वाचन पद्धति है ये किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है?
तो देखिए ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, हमने बताया था लक्षद्वीप होगा। तो देखिए आज के सेशन के लिए इतना ही। आज आपका पॉलिटी का 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न हो चुका है। पार्ट 2 कल आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।